इधर चिरमिरी के मनेंद्रगढ़ से बागी हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मनराज मौर्य ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल का गलत चयन किया है। साथ ही उन्होंने प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चिरमिरी के लिए उन्होंने पूर्व में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ की जनता को ठगा है। इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ ऊपर के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी अगर अपना विचार नहीं बदलती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए विवश हूं। खबर चिरमिरी से बता रहे हैं, जहां चिरमिरी के मनेंद्रगढ़ से बागी हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मनराज मौर्य ने आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल का जो चयन किया है वो बिल्कुल गलत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिरमिरी के लिए उन्होंने पूर्व में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ की जनता को उन्होंने ठगा है। इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया, ये मेरी समझ से परे है। इनका ये आरोप है कि इनकी ऊपर के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साठगांठ से मिलकर ही ये सब किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा, जिनको भी टिकट मिला है उन्होंने इनका वैल्यू ही नहीं समझा और टिकट दांव पेच से ले आए। कैसे लाए वो भगवान को मालूम, लेकिन बड़ा तकलीफ हुआ भारतीय जनता पार्टी के टिकट देने वालों को कि वो किस बेस पर टिकट दिए, आज तक ये समझ में नहीं आया। 52,000 से 55,000 मतदाता चिरमिरी क्षेत्र का अवहेलना करके और उन्होंने एक ग्रामीण व्यक्ति को जो पिछली बार बेदम से विधानसभा हारा, लोकसभा भी हारा, और उस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया। इस बात का तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लगभग है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ मनेंद्रगढ़ विधानसभा से क्या लीड कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। क्या कमियां क्या दिख रहा है आपको? कमी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के सबसे बड़े क्षेत्र, मतदाता क्षेत्र में की अवहेलना किया है और माननीय श्याम बिहारी कोई काम ही नहीं किए हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा में। विधानसभा में क्या किए हमको नहीं पता, लेकिन चिरमिरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और जीते चिरमिरी के दम पे। इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे हैं डॉक्टर विनय जायसवाल, उनके द्वारा भी कई जमीन फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया था। आप भाजपा में हैं और अभी सुनने में आ रहा है कि आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो इसमें आपको किस तरह की सच्चाई नजर आ रही है? इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है और वो समय आने पर उजागर भी होगा। मैं तो इनको उठाने वालों में भी 2-4 रहे चिरमिरी के, उनमें से एक रहा हूं। इनके मुंह के ही वक्तव्य है और पूरा चिरमिरी जानता है कि 2013 में मैं ही श्याम बिहारी हूं बोल करके चिरमिरी में इनको लॉन्च किया और ये आज मेरे नहीं हुए तो किसके होंगे, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। भाजपा के कई कार्यकर्ता, सीनियर लीडर भी इनसे रुष्ट चल रहे हैं चिरमिरी के, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे इनका जो मुखौटा है, जो चेहरा है, मुखौटा लगा के है, दिखता कुछ है लेकिन भीतर से कुछ है। ये सच्चाई यही है और समय आने पर इसका भी उजागर किया जाएगा। आपकी किस तरह की रणनीति है? हमारी रणनीति, मैं चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। पहला दिन पहला फॉर्म खरीद के आया हूं और परसों जाके नामांकन भरूंगा और उसके बाद जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए जाऊंगा। आपकी किस प्रकार की मुद्दा रहेगी जनता के बीच? मेरी मुद्दा चिरमिरी का हूं, चिरमिरी में पैदा हुआ हूं, चिरमिरी के 52,000 मतदाताओं के बीच में जाऊंगा कि भाई दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने चिरमिरी की उपेक्षा किया है, अब आप हैं जो चिरमिरी